स्टेज आर्टिस्ट हैं ताहिर अंजुम साहब, वो वहाँ से गुजर रहे हैं। हम बचपन में सुनते थे, वो आंखें बंद करते थे, नीली परी आना, ज़रा छुप छुप के आना और आकर पता नहीं क्या कर जाना। तो ये नीली परी साहबा आई है और छुप छुप कर नहीं आई, दंदनाती हुई आई है, पकड़ा उनको, उनके कपड़े फाड़ दिए, पीछे हट ही नहीं रही। वो गाड़ी में बैठ रहा है बेचारा, उसको खींच रही है और मतलब लोग उनको मना कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रुक रही। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है, जो तकसीम है, वो खासी बढ़ती जा रही है, जिसका आज हमने मुजाहरा पंजाब असम्बली के बाहर लाहौर में देखा, जहाँ पर स्टेज आर्टिस्ट हैं ताहिर अंजुम साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी उनका ताल्लुक है, उनका जो कल्चर विंग है उसमें जो है वो पार्टी का होता है उनके पास। वो वहाँ से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, जो दोपहर 3 से 7 तक, वो 3-4 घंटे के लिए लगता है, आज दूसरा रोज़ था उसका। तो ये साहब वहाँ से गुजर रहे थे, अपनी गाड़ी में देख कर रुके होंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे होंगे। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं, जो एक जंग चल रही है और तरह तरह की वीडियोज़ बन रही हैं। ये साहब भी जो है ताहिर अंजुम साहब, पार्टी एफिलिएशन भी है उनकी, स्टेज आर्टिस्ट भी है। ऐसे लोगों को तो मतलब इस तरह के ख्यालात भी कुछ ज़्यादा ही आते हैं और मज़े मज़े की वीडियोज़ बनाते हैं। ऑल दो पॉलिटिकल पार्टीज उनका जो डिफरेंस है उसको उसका इजहार करते हैं। अब किस नोयत की चीज़ें करते हैं वहाँ पे मैंने ज़्यादा उनका कंटेंट तो नहीं देखा, लेकिन मैं उनको स्टेज पर डेफिनेटली उनका क्लिप्स वगैरह मैंने खास से देखे हुए हैं। और जो पंजाब का जो कल्चर जो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टेज ड्रामा यहाँ पे होता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लोग वहाँ से भी तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए हैं। तो ये साहब भी काफ़ी बार इनको मैं देख चुका हूँ। अब वहाँ से गुजरते हैं, खातून जो है नीली परी, वो एक हम बचपन में सुनते थे, वो आंखें बंद करते थे, नीली परी आना, ज़रा छुप छुप के आना और आकर पता नहीं क्या कर जाना। तो ये नीली परी साहबा आई है और छुप छुप कर नहीं आई, दंदनाती हुई आई है, पकड़ा उनको, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको चंगी खासे जो है ना थप्पड़ शप्पड़ चपेड़े मारी है, मुँह शू लाल कर दिया और पीछे हट ही नहीं रही। वो गाड़ी में बैठ रहा है बेचारा और उसको खींच रही हैं और मतलब लोग उनको मना कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रुक रही और बड़ी वायलेंट नज़र आ रही है। और साथ साथ बोल रही, मेरे खान के बारे में इन्होंने कुछ कहा, मेरे कप्तान इमरान खान के बारे में इन्होंने गलत अल्फाज कहे, इन्होंने उसको दहशतगर्द कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लोग फिर इनको हटा रहे हैं, फिर वो आगे हो रही हैं और फिर उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्टेज आर्टिस्ट है, इनके ऊपर आफरीन है। वैसे जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े अच्छे और धीमे मजाज के होते हैं, बड़े नफीस लोग होते हैं, और उन्होंने आगे से कोई भी एग्रेशन शो नहीं किया। वो बेचारा बैठा चपेड़े खाई जा रहा है, मार खाई जा रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। वरना शायद अगर वो गाड़ी से बाहर निकल के इन खातून को एक दो लगाता तो जाकर दूर परे जाके गिरती, लेकिन उससे ऐसा नहीं किया, काबिल सताइश है। लेकिन खातून का जो अमल है, ये पाकिस्तान में जो एक पोलराइजेशन, जो सियासी तकसीम और जो तशद्दुद हो रहा है सियासत में, ये उसकी एक अक्कासी कर रहे हैं। हम हर तरह के तशद्दुद के खिलाफ हैं, पुलिस गर्दी हो, वकला गर्दी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर आमने सामने आ जाए, बल्कि एक लिमिट से ज़्यादा बयानबाजी के भी खिलाफ है ना। वो कोई भी लीडर भी किसी दूसरे, शहबाज शरीफ कहते हैं सड़कों पे घसीटूंगा, आज उनके साथ वो कबीना में, बल्कि शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म है, उनके सदर है जरदारी साहब, तो नहीं होना चाहिए। खान साहब जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा, चोर डाकू राना सनाउल्लाह, तो मैं यूँ कर दूंगा, तो ये उसकी अक्कासी हो रही है जी हमारी। जो इस टाइम जो ये नौजवान तो नहीं है, खातून अनीला इनका नाम है, इन्होंने मारपीट की और उनको बड़ा चंगा खासा जो है जदोकोब किया है। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक काम किया है, उन्होंने इन खातून को डिसऑन कर दिया है। हालांकि उनकी बड़ी दरीना वर्कर है, ये बहुत सी वीडियोज़ इनकी पड़ी होगी, हर जगह जलसे जुलूसों में लाहौर में नज़र आती हैं। उन्होंने जनाब जो मलिक अहमद खान बचर साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा जी हम जानते हैं इनको गिरफ्तार करें, जो इनको सज़ा मिलती है। क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ को ऑन नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर किसी सूरत इसको ऑन नहीं करेगा, इस तरह की वायलेंस को। अगर ये चल पड़ी, ये मामला चल पड़ा, आपके तालीमी अदारे, आपके चौक चौराहे, आपकी मार्केट्स, आपके दफातर पे कौन सी ऐसी जगह है जो महफूज होगी? इवन की फैमिली की गेट टुगेदर होगी, वो भी महफूज नहीं होगी अगर हम इस माइंड सेट के साथ आगे चल पड़े। क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हर जगह मौजूद है, उसका इजहार करने का एक तरीका है, पढ़े लिखे तरीके से करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये वायलेंस कि आपने मेरे खान को ही कहा, कल अब कोई नून लीग का वर्कर पकड़ के आके कोई 2-4 पीटीआई वालों को मार दे और कहा जी आप हमारे मियाँ साहब को चोर कहते हैं, भाई क्यों चोर कहते हैं, किड़ी अदालत ने प्रूव किया है कोई चोर है, लेके आए जरा जरदारी साहब को कोई आ जाए कि क्यों मिस्टर 10% कहते हैं जनाब हमारे जरदारी साहब को, कहाँ प्रूव हुआ है ये? तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें पहली बार नहीं है, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का हमारी सोसाइटी में बड़ा एहतराम है। हाल ही में एक एग्जाम्पल पीटीआई से रिलेटेड, जरताज गुल के बारे में जैसे ही एक साहब ने वहाँ पार्लियामान में एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, चीमा साहब ने, भाई बिला तफरीक पॉलिटिकल पार्टी सब लोग इकट्ठे हो गए, चीमा साहब आप माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगनी पड़ी उनको।
लेकिन जो इस तरह का कंटेंट बन रहा है ये पहली बार नहीं है। इसकी मतलब शुरुआत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने की है। इल्ज़ाम तराशियाँ, किस तरह की चीज़ें। सनम जावेद आजकल बड़ी इन है, उनकी वजह शोहरत क्या है? मरियम नानी चोड़नी फलानी वानी, जो जिस तरह का कंटेंट बना रही थी सोशल मीडिया पे, तो इसी से फेमस हुई। ये उनकी वजह शोहरत है ना, कि ये चर्ब ज़ुबानी, इसी तरह के अल्फाज उनके साथ जो हुआ काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए था। जिस तरह उनके साथ ज़मानतें नहीं हुई, जिस तरह विक्टिमाइजेशन हुई, मतलब चल ठीक है, जो उन्होंने गलत किया उसकी सज़ा मिलती है उनको, लेकिन जिस तरह से उसको सज़ा का प्रोसीजर चला वो ठीक नहीं है। अब मैं ऐसे सोच रहा था, इनके अलावा जनाब इफ़्फ़त उमर साहिबा, उनका देखे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रो मेरे ख्याल से वीडियोज़ बनाती थी, और खान साहब के एंटी वीडियो नहीं होना चाहिए। एक बच्ची, मुझे याद है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान ने एक बच्ची को मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं जानता था उसको वो कौन है, तो बाहर आए तो हम 2-4 जर्नलिस्ट दोस्त खड़े हुए थे, अब्दुल कादिर थे, उमर जट थे, रिजवान कलजई साहब, जो मिल के हम प्राइम मिनिस्टर को कवर करते थे इमरान खान को। तो पता चला जी ये बच्ची जो है ना, जिसकी उम्र 10-11 साल है, उसके वालिदैन उसको लेके आए हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिलवाने के लिए। मैंने कहा यार पता नहीं इस बच्ची ने क्या कारनामा किया होगा, बाय गॉड मैं नहीं जानता था। तो मुझे पता चला जी वो मरियम नवाज़ की नकल उतारती हैं बहुत अच्छी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस बच्ची को, जो 10-11 साल की बच्ची है, उसको मिलने के लिए बुला रहा है। और उसकी वजह शोहरत, उसकी क्या स्पेशलिटी है, कौन सा उसने ए लेवल्स ओ लेवल्स में टॉप किया, कौन सी कोई नई इनोवेशन की, कौन सी वो अरफा करीम की तरह कोई उन्होंने जी माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी खिदमात सर अंजाम दे दी हो। नहीं जी, वो खान साहब के ओपोनेंट मरियम नवाज़ की बहुत अच्छी मिमिक्री नकल करती थी वो बच्ची, उसको बुला के प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। और वो बच्ची 12 साहब ने व्लॉग किया, और मैं देख कर हैरान कह रही हम नई नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उस बच्ची की क्या हम जेन साजी कर रहे हैं। उसको बताएं भाई कोई और इनोवेशन करे, कोई बड़ा काम करे, दुनिया आपको एडमायर करे, किसी की नकल। और आप इतनी एज में जब आपको पॉलिटिकल सेंस ही नहीं है, वालिदैन लेकर आए हुए हैं, बड़ा एडमायर कर रहे हैं। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है समी इब्राहिम साहब, उन्होंने एक दिन मैं वीडियो उनकी देख के हैरान रह गया जनाब। उन्होंने ये बता तारड़ के बारे में एक वीडियो बनाई हुई थी, बंदर और फलां और फलां और फलां, यार क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का कंटेंट तो सब डाल रहे हैं। ये मतलब ये एग्जांपल्स ठीक है उनका ज़ाती, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन माशरे में एक बिगाड़ का रीज़न बन रहे हैं, जिसकी अक्कासी आज लाहौर में हो गई। और उन्होंने कहा जनाब, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं जनाब ताहिर अंजुम साहब, उन्होंने कहा जी मैं खातून होने का लिहाज कर गया हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा, और मैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा ताकि दोबारा किसी के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। और मैं भी यही मुतालबा करूँगा इन खातून को, ये सोसाइटी को बगाड़ से रोकने के लिए, एक मुआशरे को मतलब मज़ीद इसे जो पोलराइजेशन तकसीम है उसे रोकने के लिए इनको सजा दे। कम से कम पंजाब पुलिस इनको पकड़े, और जो इनके खिलाफ कानूनी जितनी कार्रवाई जितनी जो उन्होंने किया उसकी सजा मिले। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा उससे ज़्यादा मिले, या खातून जाके उनसे माफ़ी मारेंगे अनकंडीशनल, ठीक है, खान साहब के साथ उनके जज्बात होंगे। तो सारा दिन चोर डाकू सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। खान साहब की अलग से उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है। वो कौन कर रहा है? वो नून लीग कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उनके वर्कर कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियोस बन रही है, तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ। इवन सनम जावेद जिनकी मैं बात करूँ, उनकी एक वीडियो बड़ी काबिल मुज़म्मत, उनके वालिद उनको रब कर रहे हैं, बेटी है अदालत में इतने टाइम बाद मिली, उसके बारे में किस तरह बकवासियात की गई, उनके बाकी बीइंग ए लेडी उनको किस तरह उनके करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। काबिल मुज़म्मत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाक़या भी काबिल मुज़म्मत है, इसके ऊपर सजा दे। नहीं देंगे तो ये मैंने आपको पहले बताया, आपके चौक चौराहे गली मोहल्ले स्कूल दफातर फैमिली इवेंट्स वेडिंग सालगिरह ये कुछ भी नहीं बचेगा सर, क्योंकि हर जगह बैठ के हमारा आजकल कौमी मशकिल जो है सियासत में बैठ के डिबेट करना है। थैंक यू सो मच।